सैटरडे नाइट पॉलिसी, ये सैटरडे नाइट पॉलिसी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं कि ये सैटरडे नाइट पॉलिसी क्या होता है। सबसे पहले ये पॉलिसी का मतलब होता है पैरालिसिस या फिर टेम्पररी पैरालिसिस की बात करते हैं पॉलिसी। तो और सैटरडे नाइट मतलब शनिवार रात्रि। तो देखते हैं कि शनिवार रात्रि से और इस पैरालिसिस से एक दोनों का कनेक्शन क्या है। तो ये सबसे पहले देखते हैं, ये रेडियल नर्व का इंजरी होता है। रेडियल नर्व हमारा ये अपर लिम्ब में होता है नर्व। तो रेडियल नर्व का इंजरी होता है, टेम्पररी इंजरी कह सकते हैं हम, न्यूरोपैथी बोलते हैं इसको, मोनो न्यूरोपैथी होता है ये, चूँकि एक नर्व इसमें इन्वॉल्व होता है इसीलिए इसको मोनो न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो इसी नर्व की इंजरी को बोलते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। अब देखते हैं कि सैटरडे नाइट पॉलिसी क्यों बोलते हैं। तो क्या है कि वेस्टर्न कंट्री या बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि सैटरडे नाइट जो होता है वीकेंड का समय होता है, तो सैटरडे नाइट में लोग हैंग आउट के लिए निकलते हैं। तो उसमें पार्टी शार्टी क्लब जाना, वो सब में शराब पी के और फिर जब आदमी को होश नहीं रहता तो क्या होता है कि कुर्सी के आर्म पे हाथ उलट के रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा रेडियल नर्व होता है वो ब्रैकियल प्लेक्सस, ये आर्म पिट में ब्रैकियल प्लेक्सस होता है जो ये आर्म को पूरा सप्लाई करता है नर्व। तो उसमें ब्रैकियल प्लेक्सस या फिर इधर से रेडियल नर्व निकलता है पोस्टीरियर साइड से, ये ट्राइसेप्स मसल को सप्लाई करते हुए इधर से होते हुए इधर, ये इसका कोर्स डायरेक्शन ऐसे होते हुए आके फिंगर में इंसर्ट होता है, यहाँ तक का कोर्स डायरेक्शन उसका होता है। तो क्या होता है कि ऐसे हाथ कहीं भी फेंक दिया, ऐसे उलट गया हाथ, तो रेडियल नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। तो रेडियल नर्व कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परली उसका न्यूरोप्रैक्सिया या फिर न्यूरोपैथी हो जाती है। तो क्या होता है कि ये रेडियल नर्व जो होता है इसका एक्शन होता है, ये जितने मसल को सप्लाई करता है सभी एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करता है। जैसे ये ट्राइसेप्स और एंकोनियस को सप्लाई करता है तो ये एल्बो का एक्सटेंसर मसल होता है, वैसे ही ये रिस्ट के एक्सटेंसर मसल को भी सप्लाई करता है, फिंगर्स के एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करता है। तो जब ये डैमेज होता है तो रेडियल नर्व के डैमेज होने की वजह से एक्सटेंसर मसल वीक हो जाता है, तो हमारा ये अपीयरेंस होता है, रिस्ट ड्रॉप होता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। तो ये जब आदमी होश में आता है तो क्या होता है कि उसका हाथ सीधा नहीं हो पाता, तो ये रिस्ट ड्रॉप हो गया, रिस्ट ऐसे ये हो गया, अभी एक्सटेंड होगा ही नहीं। तो ये होता है सैटरडे नाइट पॉलिसी। इसका एक और नाम होता है हनीमून पॉलिसी। हनीमून पॉलिसी में क्या होता है कि न्यू कपल्स जो हनीमून पे जाते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि सोने की वजह, ज़्यादा देर तक सो जाने की वजह से क्या होता है कि रेडियल नर्व कंप्रेस होने लगता है, और रेडियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से ये डैमेज होता है, और उसमें भी ज़्यादा देर तक रह गया तो ये रिस्ट ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसलिए हनीमून पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी और हनीमून पॉलिसी दोनों रेडियल नर्व का इंजरी ही होता है। अब ये इंजरी जितना सीवियरिटी जितनी होगी उसके हिसाब से इसका प्रोग्नोसिस, इसका सुधार होगा। अगर न्यूरोप्रैक्सिया होता है तो पूरी तरह से सुधार हो जाता है, कहीं एक जॉइंट मेसिस वगैरह हो गया तो कुछ हद तक सुधार होता है, ज़्यादा नर्व डैमेज हुआ तो ना के बराबर हो जाता है। तो यही है सैटरडे नाइट पॉलिसी का टोटल पैथोलॉजी कॉम्प्लिकेशन। इसका फिजियोथेरेपी में सॉल्यूशन होता है, 100% सॉल्यूशन होता है। अगर न्यूरोप्रैक्सिया तक हुआ तो मतलब कि बहुत कम डैमेज हुआ तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, ज़्यादा डैमेज होता है तो कभी कभी सर्जिकल कंडीशन भी आ जाता है, तो वो न्यूरो सर्जन के पास लेके जाना होता है। तो ये रहा हमारा रेडियल नर्व पॉलिसी या फिर सैटरडे नाइट पॉलिसी या हनीमून पॉलिसी। धन्यवाद।